आज हम देखेंगे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है वो समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होती है। वर्ल्ड वाइड वेब यानी अभी दुनिया में बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है वाया वायर और वायरलेस, और वो कनेक्टेड होके एक दूसरे से डेटा एक्सचेंज करते हैं, और वो डेटा एक्सचेंज करने के लिए वो कोई प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ से एक वीडियो भेजना है कहीं पे, या यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट भेजना है कहीं पे, तो वो जो डेटा एक कंप्यूटर के थ्रू दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र होता है उसे किसी प्रोटोकॉल के थ्रू हम ट्रांसमिट करते हैं। और वो जो प्रोटोकॉल है वो उसके बारे में हम जैसे जैसे इस कोर्स में आगे देखेंगे कि कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं वो हम आगे समझेंगे। लेकिन अभी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में बहुत सारे क्लाइंट होते हैं और बहुत सारे सर्वर होते हैं। सर्वर और क्लाइंट के बारे में हम समझेंगे इस सेशन के अंदर। अगर आपको कोई सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन करना है, एडिशन, तो आप इजीली कर सकते हो, या फिर स्मॉल जो कंप्यूटर है उसके अंदर एक प्रोग्राम बना सकते हो। लेकिन कहीं कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है जो आपको करने हैं वो सारे आप सर्वर के थ्रू कर सकते हो। जैसे कि कई कंप्यूटर में ऐसा होता है कि उसके रैम कम होती है तो उसमें वो कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होता है, और कई वेब सर्वर ऐसे होते हैं जो पावरफुल होते हैं, जो एक साथ बहुत सारे क्लाइंट को सर्व करता है उसकी रिक्वेस्ट। यानी कि मान लो 1000 क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की किसी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की, तो वो सर्वर के अंदर इजीली हो सकता है। अब हम देखेंगे वेब सर्वर क्या होता है। वेब सर्वर का काम क्या होता है, जैसे कि अपाची है वो एक एग्जांपल है, और माइक्रोसॉफ्ट का भी एक वेब सर्वर है IIS। तो ये जो वेब सर्वर है उसका काम क्या होता है, रिसोर्स को सर्व करना। यानी कि अगर कोई यूज़र कहीं से रिक्वेस्ट करता है इमेज के लिए, या फिर कोई डॉक्यूमेंट के लिए, या कोई MP3 फाइल के लिए, या फिर कोई वीडियो के लिए, अगर यूज़र रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, तो सर्वर क्या करता है, उस रिसोर्स को सर्व करता है, और सर्व करने के बाद वो उसका कनेक्शन क्लोज कर देता है। वेब सर्वर जो है वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट लेता है और उसको रिस्पॉन्स में देता है पैक में कुछ रिसोर्स या फिर कोई और चीज़। अगर आप कोई ऐसा रिसोर्स रिक्वेस्ट करते हो जो सर्वर के पास नहीं है या उसके पास अवेलेबल नहीं है, तो आपको सर्वर एक रिस्पॉन्स में मैसेज देता है 404, यानी कि पेज नॉट फाउंड। आपने जो रिक्वेस्ट किया है रिसोर्स के लिए वो अवेलेबल नहीं है। और वेब सर्वर जो है वो एक फिजिकल मशीन हो सकता है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अपाची जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो किसी फिजिकल मशीन में इंस्टॉल हुआ होगा, और ये जो वेब सर्वर है किसी प्रोटोकॉल का थ्रू वो क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करता है। अब ये मैंने बताया वेब सर्वर के बारे में, तो वेब क्लाइंट क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। वेब क्लाइंट जो है वो एक रिक्वेस्ट करता है वेब सर्वर को, और सर्वर को कहता है कि मुझे कुछ रिसोर्स चाहिए या कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो क्लाइंट को रिक्वेस्ट करेगा और वो रिक्वेस्ट के लिए वेट करेगा सर्वर के रिस्पॉन्स का, और सर्वर उसे वो डॉक्यूमेंट देगा अगर उसके पास अवेलेबल है तो सर्वर की एक डायरेक्टरी होती है जिसमें वो डॉक्यूमेंट होता है, और वो डॉक्यूमेंट उसे ला के देता है। और वेब क्लाइंट जो है वो उसको जो भी रिक्वेस्ट उसने सर्वर को दी है उसका जो रिस्पॉन्स है वो आपको वेब क्लाइंट के अंदर दिखेगा। वेब क्लाइंट यानी कि वो कोई ह्यूमन यूज़र हो सकता है या फिर ब्राउज़र हो सकता है। वेब ब्राउज़र जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, जैसे कि गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये उसके एग्जाम्पल है। और ये जो वेब ब्राउज़र है वो सर्वर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और वो कम्युनिकेट करने के लिए कोई प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। यानी वेब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को सर्व करता है। तो ये था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो हमने अभी आपको बताया, जिसमें वेब सर्वर और वेब क्लाइंट के बारे में आपको डिटेल में हमने बताया। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे व्हाट इज़ नेटवर्क एंड प्रोटोकॉल।